कैसे मना कर दिया पिताश्री? उचित है गणेश। राजन के समक्ष अत्यंत महान और शक्तिशाली ऋषि अगस्त्य, किंतु कबीर भी अपनी दृष्टि से अनुचित नहीं कर रहे थे। कोई अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्री को एक निर्धन ऋषि को कैसे दे सकता है? अद्भुत सौंदर्य संपन्न मेरी पुत्री का विवाह तो किसी भी राजकुमार से हो सकता है, तो फिर उसका हाथ किसी ऐसे ऋषि को कैसे दे दूं जिनके रूप की मेरी पुत्री से कोई तुलना ही नहीं। मैंने उसे सभी सुख सुविधाएं दी हैं, जो कुछ भी मेरे राजभवन में है उसी का है। रेशमी वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, उसको कहीं भी ले जाने के लिए सुंदर रथ। किंतु आपके साथ वो यात्रा कैसे करेगी? अपने पांवों पर चलकर? और आप उसे भोजन में क्या देंगे? उसका निवास कहाँ होगा? नहीं, ऋषिवर, मेरी पुत्री कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने अत्यंत कठोर तप किया था। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। पुत्र कबीर, प्रभु, मेरे प्रभु, अपने भक्त की गुहार सुनकर आप आ ही गए प्रभु। हाँ पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी भक्ति। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु नारायण, इस संसार में जो कुछ भी कोई मांग सकता है, आपने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया है। प्रभु, इतनी कृपा और कर दीजिए, मुझे संतान देकर पिता बनने का सुख भी दे दीजिए प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये कन्या मैं तुम्हें पुत्री रूप में दे रहा हूं। इसका नाम लोपामुद्रा होगा। ये तुम्हारे राज्य में संपन्नता का कारण बनेगी। प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्री, स्वयं नारायण की रचना और कृपा से प्राप्त हुई है ये। ऋषिवर, मैं आपसे पुनः क्षमा याचना करना चाहता हूं, किंतु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कदापि नहीं करूंगा। यदि आप मुझे दंड स्वरूप शाप भी देना चाहते हैं तो वो भी मुझे स्वीकार होगा। क्रोधवश ऋषिवर पिताश्री को श्राप न दे दे। महाराज कबीर, मैं आपकी दुविधा समझता हूँ। कहा नारायण की भेंट आपकी सुकुमारी पुत्री और कहा मैं, किंतु आपको अर्ध सत्य ही ज्ञात है। जब मुझे मेरे पितृ पूर्वजों ने आपसे मिलने के लिए कहा तो मेरी अंतर्दृष्टि से मुझे ज्ञात हुआ कि ये तो प्रभु नारायण के द्वारा ही पूर्व नियत है। यदि आपको विश्वास ना हो तो अपनी पुत्री से ही पूछ लीजिए। पुत्री, ये ऋषिवर क्या कह रहे हैं? हाँ पिताश्री, एक दिवस जब मैं वंदना कर रही थी तब प्रभु श्री हरि नारायण ने मुझे दर्शन दिए थे और
पुत्री लोपामुद्रा, प्रभु, प्रणाम प्रभु। कल्याण हो पुत्री लोपामुद्रा। उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह ऋषि अगस्त्य से होगा, जिसके पश्चात तुम कावेरी नामक नदी का रूप धारण करके दक्षिण भारत की धरती को जीवनदायिनी जलधारा प्रदान करोगी और वहां का अकाल दूर करोगी। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु नारायण। प्रभु आज्ञा है ये, किंतु फिर भी मेरा हृदय इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा है। आप सभी संशय त्याग दीजिए पिताश्री। इनके रूप नहीं, इनके गुण देखिए। संसार में इनसे बड़े ज्ञानी और तपोबल शक्ति के धारक नहीं। मुझे ज्ञात है पिताश्री, आप मुझे किसी रूपवान राजकुमार के साथ विवाहित होते देखना चाहते हैं, किंतु मुझे वो नहीं। ऋषि अगस्त्य ही मुझे पति के रूप में स्वीकार हैं और आप भी इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य का उद्देश्य तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए सभी सुख सुविधाओं से स्वयं को वंचित रखते हैं। आप मेरा विवाह इंद्र जैसे योग्य देव से होते देखना चाहते हैं ना? किंतु पिताश्री, ये इतने महान हैं कि स्वयं इंद्रदेव इनसे सहायता मांगने आते हैं। त्रिमूर्ति भी निर्भर रहती है इन पर। ये जो चाहे क्षण भर में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी पत्नी बनूंगी। जिसके कारण आपका राज्य भी सदा सकुशल रहेगा। ये इन्हीं के तप का प्रभाव है कि हम सभी सुरक्षित हैं और सभी सुख सुविधाएं अर्जित कर पाए हैं। ये सभी तो ऋषिवर की दी हुई हमें भिक्षा मात्र है। उचित कह रही हो पुत्री, तुम्हारा मोह ही मुझे भ्रमित कर रहा था। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा सौभाग्य ही मेरी इच्छा है पुत्री। मेरी चिंता मत कीजिए पिताश्री, ऋषिवर के साथ मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। तो क्या माता लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त्य का विवाह हुआ? और उनके विवाह के पश्चात वो कावेरी नदी में कब परिवर्तित हो गई? और वो अब ऋषि अगस्त्य के कमंडल में क्यों स्थित है? मुझे महादेव अथवा इंद्रदेव को इस विषय में बताना ही होगा। अब शांत बैठना उचित नहीं। महादेव, एक समस्या है जिसे बताना अति आवश्यक है। अवश्य ब्रह्मदेव, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी ये चिंता कुछ समय प्रतीक्षा कर सकती है, क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश का ऋषि गौतम के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो दक्षिण में पड़े अकाल के विषय में कोई ना कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। अन्यथा अनेकों निर्दोषों को अपने प्राण गंवाने होंगे। इंद्रदेव उचित कह रहे हैं, किंतु मैं इस अनिष्टकारी आभास को भी नकार नहीं सकता।
कि सागर के जल के भीतर जहाँ महादेव की क्रोधाग्नि का प्रभाव हुआ, वह अवश्य कुछ अत्यंत विकराल और भयंकर जन्म लेकर पनप रहा है। संसार की रक्षा के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि सागर की अतल गहराई में कैसे और किस संकट का जन्म हुआ है। पिताश्री हमें बताइए ना, फिर आगे क्या हुआ? फिर ऋषि अगस्त्य के साथ देवी लोपामुद्रा का विवाह संपन्न हुआ और वो अपने पति के साथ एक नवीन जीवन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो गए। इच्छा स्वीकार है मुझे, किंतु अपनी पुत्री को इस वेशभूषा में देखना बहुत कठिन है इस पिता के लिए। पिताश्री, मैं अपना ये जीवन सहर्ष स्वीकार कर चुकी हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए स्वामी। मेरी कोमल पुत्री रिक्त पांवों से इतनी लंबी और कठिन यात्रा कैसे तय कर पाएगी? उसे तो यात्रा में अत्यंत कष्ट होगा। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आप अपने पैरों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आपकी सेवा में मेरा वाहन ऐरावत प्रस्तुत है। आप ऐरावत को ले जाइए। ऐरावत! ऋषिवर, प्रभु श्री नारायण ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। आप जहाँ कहें मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। प्रणाम ऋषिवर। मां लोपामुद्रा, आप मुझे अपनी सेवा का एक अवसर दीजिए। इन ऋषिवर के पास यात्रा की स्वयं की कोई व्यवस्था नहीं, तथापि सभी देव अपने अपने वाहन इनके पास भेज रहे हैं। ये ऋषिवर की महानता ही है। मेरी पुत्री के लिए ऋषि अगस्त्य से सर्वोत्तम वर और कोई हो ही नहीं सकता। आप सबको अनेकों धन्यवाद, किंतु हम अपने पैरों पर चलकर ही जाएंगे। क्या हुआ इंद्रदेव? कदाचित आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। माता, ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए। आपका विवाह अभी अभी संपन्न हुआ है, इसलिए
अपनी चिंता और व्यथा आपके समक्ष कहने से हिचकिचा रहा, किंतु ऋषिवर ये अत्यंत आवश्यक है। विंध्याचल पर्वत का दंभ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण बन रहा है। कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे उसका दंभ नहीं करना चाहिए। विंध्याचल का ये व्यवहार सर्वथा अनुचित है। स्वामी अवश्य ही इस समस्या का कोई निवारण करेंगे, सब मंगल होगा। ऋषिवर तो बिना कुछ कहे ही चले गए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके? इसलिए तो मैं भी आश्चर्यचकित हो रहा था कि अंततः इंद्रदेव का उद्देश्य क्या था इसके पीछे। किंतु अब मैं समझ गया, वो ऋषि अगस्त्य से सहायता प्राप्त करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अवसर देखकर ऋषि अगस्त्य की सेवा के लिए ऐरावत जी को कार्य में तत्काल लगा दिया। बहुत अच्छे देवराज, आप भी युक्ति लगाकर कार्य करने में कुछ कम नहीं। मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। अपनी चिंता महादेव तक कैसे पहुंचाऊं मैं? सागर के गर्भ में जो भी संकट छिपा है, हमें उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। ऋषि अगस्त्य तो एक तपस्वी का जीवन जीते थे। अंबर के नीचे कहीं भी उनकी शैया बन जाती, घने वन उनके पथ बनते, कंद मूल फल आदि उनका भोजन। किंतु देवी लोपामुद्रा ने भी अपने पति का साथ निष्ठा से निभाया। उनके पग से पग मिलाकर चली, राजभवन की सभी सुख सुविधाओं से मुख मोड़कर अपने पति के अनुसार जीवन जीने लगी। कभी ऋषिवर से ये तक न पूछा कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। किंतु चलते चलते एक दिवस ऋषिवर और उनकी पत्नी भारतवर्ष के पश्चिम की सीमा के निकट पहुंच गए। इंद्रदेव ने तो उन्हें पूर्व में ही सूचित किया था कि विंध्याचल पर्वत के कारण वहां समस्या उत्पन्न हो उठी है, किंतु ऋषिवर को यह भी ज्ञात नहीं था कि वो समस्या इतनी विकट हो जाएगी। ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई थी पिताश्री? उस समस्या का नाम था विंध्याचल पर्वत। मुझे वहां आगे एक गांव दिखाई दे रहा है। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। हम कुछ समय वहां विश्राम के पश्चात आगे बढ़ सकते हैं। जो आज्ञा स्वामी। ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा मार्ग पर थे। इसी मध्य विंध्याचल को यह अहंकार हो गया था कि वो हिमालय पर्वत से भी अधिक विशाल है। यही प्रमाणित करने के लिए वो अपना आकार बढ़ाने लगा। मैं सबसे महान पर्वत हूँ, विशाल भी मैं ही रहूंगा। हिमालय नहीं, हिमालय नहीं, हिमालय नहीं।
पिताश्री, हमारी रक्षा कीजिए। ये क्या हो रहा है? विंध्याचल पर्वत तो बढ़ता ही जा रहा है। हिमालय से भी महान, पर्वतों में महानतम विंध्याचल पर्वत हूँ मैं। सूर्य की किरणें भी मुझे पार नहीं कर सकती। मुझे विंध्याचल पर्वत को नियंत्रण में लाना ही होगा। विंध्याचल पर्वत ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने सूर्यदेव की किरणों को भी बाधित कर दिया। हाँ गणेश। तब ऋषि अगस्त्य ने फिर क्या किया पिताश्री? विंध्याचल पर्वत का कर्तव्य तो अपनी विशालता से यहाँ के वासियों की रक्षा करना है, किंतु वो इन लोगों के साथ शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। यही परिणाम होता है अहंकार का। ये सब क्या हो रहा है? हमारा जीवन संकट में है। इन शिलाखंडों की वर्षा से हम अपनी रक्षा कैसे करें? हमारे तो परिवार नष्ट हो जाएंगे। पिताश्री, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कहाँ जाए, किधर भागे? कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। जो अपनों से ही अपनों को पृथक करता है, रक्षक से भक्षक बना देता है। विंध्याचल पर्वत के इस विशाल आकार से हम सब नष्ट हो जाएंगे। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, भागो, भागो, रक्षा करो, अपने प्राणों की रक्षा करो, भागो, भागो, रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा कीजिए। ये शीत तो असहनीय है। स्वामी, शीत का प्रचंड प्रकोप हो रहा है यहाँ। विंध्याचल पर्वत ने सूर्य की किरणों के साथ उनकी उष्णता को भी यहाँ आने से रोक दिया है। इसीलिए इस क्षेत्र का तापमान गिरने लगा है। यदि ऐसा ही रहा तो यहाँ सर्वत्र हिम का प्रभाव हो जाएगा। किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतों में अतुलनीय महानतम पर्वत हूं मैं। मेरा नाम पुकारने का दुस्साहस किसने किया? ये सूक्ष्म बिंदु के समान खड़ा होकर कौन पुकार रहा है मुझे? मैंने पुकारा। ऋषि अगस्त्य यहाँ? ऋषि अगस्त्य यहाँ, जिनका सम्मान देवता ही नहीं त्रिदेव भी करते हैं, आज स्वयं मेरे निकट पधारे हैं। धन्य हुआ मैं। सावधान विंध्याचल, कहीं कोई भूल ना हो जाए। अहंकार में इतना डूब गए तुम कि अपने गुरु को प्रणाम करना तक भूल गए। कैसे हो गया तुमको इतना अहंकार? ये कैसी भूल हो गई मुझसे? मुझे क्षमा करे गुरुवर, आप मुझे दिखाई नहीं दिए। जब दंभ में किसी का शीश आकाश से भी ऊपर उठ जाता है तो उसे स्वयं के महानतम होने की भ्रांति हो जाती है और तब उसे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विंध्याचल, क्रोध में कहीं गुरुदेव मुझे शाप न दे दें। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए। विंध्याचल का अहंकार नियंत्रण में तो आया। गुरु का सम्मान किया इसने, इसलिए दंड नहीं दूंगा इसे, किंतु मुझे इसके अहंकार का स्थायी उपाय करना होगा। सूर्यदेव की किरणें पुनः यहाँ पहुंच रही हैं।
और शीत का प्रभाव भी मिट रहा है। विंध्याचल पर्वत भी झुक गया है। हम सब सुरक्षित हैं। हमारा परिवार भी सुरक्षित है। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को झुका तो दिया, किंतु उनके वहाँ से हटने पर पुनः पर्वत का अहंकार जागृत ना हो उठे, ये सुनिश्चित करने का क्या उपाय था? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो ऋषि अगस्त्य ढूंढ चुके थे पुत्र। उपाय ढूंढ चुके थे, किंतु क्या उपाय किया होगा ऋषिवर ने? प्रणाम ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल को विनम्रता से स्वीकार करने वाला ही महान होता है। मैं दक्षिण की यात्रा में हूँ। जब तक मैं वहां से वापस न लौटूं, तुम्हें इसी अवस्था में यथावत रहना होगा। जो आज्ञा गुरुवर। अद्भुत! कितनी बुद्धिमानी से ऋषिवर अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत के बढ़ते दंभ को नियंत्रण में ले आए। हाँ पुत्र गणेश, उस दिवस के पश्चात ऋषि अगस्त्य भी देवी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण में ही स्थित रहे, जिससे विंध्याचल पर्वत का शीश सदा प्रणाम मुद्रा में झुका रहे और पुनः संसार के लिए कोई संकट ना उत्पन्न कर सके। महादेव, ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को उचित सबक सिखाकर न केवल स्वयं का मार्ग प्रशस्त किया, वरन भविष्य के लिए उपज रहे एक संकट को भी दूर कर दिया। हमारे मार्ग में भी कोई बहुत बड़ी बाधा आने वाली है। ये मेरी दुश्चिंता है महादेव। मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जलचरों का ऐसा निर्मम संहार, उनके ये अवशेष किसी भयंकर शत्रु के उपस्थित होने के संकेत हैं। किंतु कौन आ सकता है यहाँ? किसका दुष्कृत्य हो सकता है ये? अवश्य कोई परभक्षी घुस आया है यहाँ। जो भी है, हमें उसे ढूंढकर उसका अंत करना चाहिए। उचित है, फैल जाओ यहाँ, ढूंढो उस परभक्षी को। अपने जलचरों की रक्षा का दायित्व तो हमें निभाना ही होगा। ये चमकीला क्या है? ये देखना पड़ेगा उस चमकीले को। कौन है वहाँ? किसके नेत्र देख रहे हैं मुझे? बड़ा आहार।
पवित्र शिशु है। इसी दुष्ट ने हमारे सागर के शांत जल में मृत्यु का आतंक फैलाया है। वध कर दो इसका। नीचे क्यों कर रही हो? देखो ना इसे, निरीह शिशु मात्र ही तो है। कदाचित इसके माता पिता ने इसका त्याग कर दिया और भूख लगी है इसे। कदाचित इसीलिए ऐसा क्रूर व्यवहार कर रहा है ये, किंतु इसमें इसका दोष नहीं। जल की नींद का आहार कर अपनी भूख ही तो मिटा रहा है। हम इसका वध नहीं कर सकते। नहीं, ये उचित नहीं। हमें नहीं ज्ञात ये कैसा जंतु है। नींद तो कदापि नहीं है, किसी प्रकार का जलचर भी नहीं है। सागर में इसका कोई स्थान नहीं, इसलिए इसे हमें नष्ट करना होगा। रुक जाओ, मेरे रहते कोई इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। एक निर्दोष असहाय शिशु का वध करने का विचार भी कैसे कर सकती हो तुम? आओ शिशु, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और आज से तुम्हारा नाम होगा जलंधर। जलंधर जलंधर। उचित है, ध्यान तो तुम्हारा रखेगा ये जलंधर। अब तुम सुरक्षित हो, भयभीत मत हो। तुम सब मेरे भोजन बनोगे। तुम भी सागर के भीतर महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न एक महासंकट के होने का आभास मेरी चिंता बढ़ा रहा है। तो क्या पिताश्री, ऋषिवर अगस्त्य के दक्षिण पहुंचने पर माँ लोपामुद्रा नदी में परिवर्तित हुई? नहीं पुत्र गणेश, वो अवसर अभी नहीं आया था। अभी तो ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर जा ही रहे थे और मार्ग में। क्या हुआ दक्षिण के मार्ग में पिताश्री? कोई छिपकर हमें देख रहा है। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम। देखो कितना गोल मटोल हृष्ट पुष्ट ऋषि है ये। बहुत समय से ऐसे किसी ऋषि का भोजन करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इससे अपना आहार बनाकर हृदय तृप्त हो जाएगा। पिताश्री शीघ्र बताइए ना, मार्ग में ऋषि अगस्त्य और माता लोपामुद्रा के साथ क्या हुआ? उन्हें कौन अकस्मात मिल गए? वातापी, स्वामी, हम यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। उचित है प्रभु, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं तब तक आपके लिए वन से फल लेकर आती हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी।
प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता। मैं वातापी हूँ। यहाँ के असुर राजा मेरे भ्राता इल्लवल हैं। मैं अपनी ओर से अपने भवन में आपका स्वागत करता हूँ। आइए ऋषिवर, हमारे भवन में विश्राम कीजिए। असुर राजा इल्वल और उसका भाई वातापी दो क्रूर असुर भ्राता थे जो अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ऋषियों और यात्रियों का वध करते थे। ऋषि अगस्त्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पल भर में वातापी का सत्य ज्ञात कर लिया था। इल्वल सर्वथा में भोले भाले ऋषियों और यात्रियों को भोज के लिए आमंत्रित करता था। फिर अपने भ्राता वातापी को अज रूप में बलि देकर इन अतिथियों को उसका भोजन कराता था। इल्वल को यह वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी मृत जीवित का नाम पुकार कर उसे पुनर्जीवित कर सकता था। अपने अतिथियों को वातापी का भोजन कराकर इल्वल कहता था, वातापी जीवित होकर बाहर आ जाओ, और उसका भ्राता जीवित होकर अतिथियों का उदर चीरकर बाहर आ जाता। तब ये दोनों उस मृत अतिथियों का धन हड़प लेते और उसके तन को अपना आहार बनाते थे। वातापी जीवित होकर बाहर निकलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा उदर फट रहा है। अब इसका धन भी हमारा होगा और इसका तन हमारा आहार बनेगा। आप आएंगे ना ऋषिवर? अवश्य। मैं तुम्हारे इतने स्नेहपूर्ण निमंत्रण को अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे और तुम्हारे भ्राता से भेंट करने तुम्हारे राजभवन अवश्य आऊंगा। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता। आओगे तो तुम अवश्य, किंतु बचकर जा नहीं सकोगे। तुम्हारे विकार का उपचार आवश्यक है। उत्तम, अति उत्तम, बहुमूल्य आभूषण। उचित रहा इसका भक्षण करके धन की पेटी को उठाकर हमारे राजकोष में जमा कर दो शीघ्र। असुर राजा इल्वल और उनके भ्राता वातापी ऋषियों का संहार कर उनके शरीर की मज्जा को अपना आहार बनाते थे। ये ज्ञात होते हुए भी ऋषि अगस्त्य ने वातापी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हाँ पुत्र, दक्षिण की ओर जाते हुए जब ऋषि अगस्त्य अपनी पत्नी देवी लोपामुद्रा के संग असुर राजा इल्वल के क्षेत्र में पहुंचे, वहां की प्रजा दुष्ट राजा इल्वल के अत्याचार से आतंकित थी। अन्य सभी के उनके कष्टों से मुक्त कराना ऋषि अगस्त्य ने अपना कर्तव्य समझते थे। तो फिर ऋषि अगस्त्य ने क्या किया पिताश्री? मैं यहाँ के राजभवन होकर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। स्वामी, आप नहीं चाहते कि मैं भी आपके साथ चलूं? वहाँ जो असुर प्रस्तुत करेंगे वो आपको प्रियकर नहीं होगा। चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। आनंद, अति आनंद आया। भ्राताश्री, आपकी प्रसन्नता का कारण मुझे समझ में नहीं आया भ्राता। भ्राता वातापी, सैकड़ों मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य आभूषण प्राप्त हुए उस व्यापारी का भक्षण करके, और तुम कहते हो
आपकी प्रसन्नता का कोई कारण नहीं? किंतु हमारे भोजन योग्य नहीं था वो। इतना कृषकाय जैसे मात्र त्वचा और हड्डियों का ढांचा हो। मुझे तो किसी रसीले हृष्ट पुष्ट स्वादिष्ट ब्राह्मण का भोजन करना है, और ऐसा एक ब्राह्मण मुझे वन में मिल भी गया है, और वो इसी ओर आ रहा होगा। महाराज इलुवल, युवराज वतापी, महाराज आपसे ऋषि अगस्त्य भेंट करने आए हैं। स्वागत है आपका ऋषिवर। जब तक आप यहाँ हैं आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हम संपूर्ण ध्यान रखने वाले हैं आपका। आशा करता हूँ मेरा ये आगमन आपके लिए भी उतना ही सुखद हो जितना मेरे लिए। मनुष्यों को अपना आहार बनाने वाले इलवल और वातापी जैसे असुर के साथ क्यों चलेगा ऋषिवर अगस्त्य? पिताश्री, इससे क्या उन्होंने स्वयं को संकट में नहीं डाला? मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। आप दोनों का निमंत्रण अस्वीकार कैसे करता मैं? आपकी दानवीरता की प्रसिद्धि तो दूर दूर तक फैली है। बहुत ध्यान रखते हैं आप यहाँ आने वाले ऋषियों और यात्रियों का। प्रतापी, जीवित होकर बाहर निकलो। आप दोनों महान असुरों से भेंट करने तो मुझे आना ही था। मात्र रुद्राक्ष की माला है इसके कंठ में, स्वर्ण की बाली तक नहीं है इसके कानों में। इस निर्धन ब्राह्मण से भला मुझे क्या लाभ होगा? वाह, कितनी मानसल देह है इसकी। आज तो उधर भर भोजन प्राप्त करूंगा मैं। आपने यहाँ आकर हमें कृतार्थ कर दिया ऋषिवर। अरे कहाँ चल दिया ऋषिवर? मेरा अर्थ है ऋषिवर, आप अचानक उठकर ऐसे कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी तो आप आए ही हैं। हमारे साथ भोजन करने के बाद ही जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल आप दोनों से भेंट करना चाहता था। जैसे आपको उचित लगे ऋषिवर। अरे ये भैया क्या कर रहे हैं? ये ऋषि तो जाने भी लगे। ऐसा भोजन कैसे जा सकता है? आप ये क्या कर रहे हैं भ्राता? क्यों जाने दे रहे हैं इसे? ना रत्न, ना स्वर्ण, ना आभूषण, निर्धन ब्राह्मण की रुद्राक्ष की माला का हम क्या करेंगे? इससे हमें कुछ लाभ ना होगा। उसके धन को छोड़िए भ्राता, उसके धन को देखिए। कितना मानसल है वो ऋषि। वो आज हमारे आहार का अच्छा प्रबंध है। उचित कह रहे भ्राता बतापी। इसका भोजन करने में तो आनंद ही आनंद आएगा। आज तुम्हारे प्रत्येक विचार का एक ही परिणाम होगा असुरों। अगस्त्य ऋषि, ये तुमने नहीं, तुम्हारे पाप कर्मों के परिणाम ने पुकारा है मुझे। क्या हुआ राजन? आपने क्यों पुकारा मुझे? मेरा मन नहीं स्वीकार कर रहा ऋषिवर। ऐसे आपको जाने दो? नहीं नहीं, हे ऋषिवर, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे भोजन को प्रसाद बना दीजिए। मैं आपको खाए बिना नहीं जाने दूंगा। मेरे कहने का अर्थ है
कि आपको भोजन किए बिना नहीं जाने दूंगा। ऐसा अवसर बार बार कहाँ आता है ऋषिवर? आप जैसे ऋषि हमारे राज्य में पधारे हैं, हम पर अपनी कृपा कीजिए। भोजन करने के बाद ही जाइएगा, अन्यथा हम स्वयं को भी क्षमा नहीं कर सकेंगे। उचित है। राजा बतापी, ऋषिवर के लिए विशेष व्यंजन का क्या प्रबंध किया? भ्राता मैं अभी देख कर आता हूँ। ऋषिवर, हमारे विशेष व्यंजन को मैं स्वयं तैयार करवा कर आता हूँ। ऋषिवर, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आपके लिए विशेष प्रबंध करना चाहता हूँ। आपका व्यंजन श्रेष्ठतम होना चाहिए। आप मेरी चिंता ना करें, मेरे लिए इतना भोजन पर्याप्त है। चिंता कहाँ ऋषिवर, इसमें तो आनंद ही आनंद है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। लीजिए ऋषिवर, हमारा विशेष व्यंजन ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिए। आप आनंदित होंगे तो हम आनंदित होंगे। बस अब कुछ ही पलों में हम तुम्हारा भोज करेंगे। मूर्ख ऋषि, अब समय आ गया है मेरे भ्राता के बाहर आने का। तत्पश्चात फिर तुम हमारा भोजन बनोगे। कुछ ही क्षणों में तुम्हारा ये संतुष्टि का भाव भय में परिवर्तित हो जाएगा। ब्राह्मण, वतापी, बाहर आओ। अब किसी भी पल मेरा भ्राता वदापी तुम्हारा उधर चीर कर बाहर आएगा। जीर्णम 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 वातापी जीर्णम। ये ऋषि कर क्या रहा है? वतापी, बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। भैया बचाइए मुझे, मेरे प्राण संकट में है। भैया बचाइए, भैया बचाइए मुझे। वतापी, बाहर आओ। वतापी, बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। तुम्हारे भ्राता वातापी अब कभी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं उन्हें बचा चुका हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वतापी, बाहर आओ। वतापी, तुमने मेरे भ्राता का वध करने का दुस्साहस किया है। मैं भी तुम्हारा वध इसी क्षण करूंगा।
एक असुर राजा का भी धर्म है कि वो अपनी प्रजा और अपने राज्य से निकलने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करे, किंतु तुमने अतिथियों का सत्कार, उनका वध करके उनका धन हड़प लिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं, जिस प्रकार अनेकों ऋषियों को अपना भोजन बनाकर तुमने उनका अंत किया, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी भस्म हो जाए। ऋषि अगस्त्य ने कितनी सरलता से उन दोनों असुर भ्राताओं के आतंक को नष्ट कर दिया। जानते हो गणेश, भोजन के उपरांत अपने उदर पर हाथ फेरने की परंपरा का आरंभ इसी घटना के बाद हुआ। हाँ पिताश्री, मुझे भी माँ ने इस मंत्र के बारे में बताया था। जीर्णम जीर्णम, तभी तो मैं पूरी असुर सेना को पचा पाया था। हाँ पिताश्री, भोजन के बाद तो मैं भी अपने उदर पर हाथ फेरता हूँ और मुझे आभास भी होता है। जीर्णम जीर्णम, असुर सेना जीर्णम। तुम्हें भोजन इतना प्रिय है गणेश कि स्वादिष्ट भोजन देखकर तो तुम्हारी भूख कभी भी जागृत हो सकती है। भोजन ना करने का प्रण तुम्हारे लिए कितना दुष्कर है, मैं समझ सकती हूँ। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य के जीवन का प्रत्येक प्रसंग अत्यंत रोचक है। हमें बताइए ना पिताश्री, फिर क्या हुआ? इलवर और वातापी के अंत के बाद ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा सदा के लिए दक्षिण में ही स्थित हो गए। देवी लोपामुद्रा पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी और सदैव ऋषि अगस्त्य की सेवा और उनके अनुष्ठान में सहायता करने में व्यस्त रहती थी। उनके इसी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से ऋषि अगस्त्य के मन में भी पत्नी के प्रति स्नेहपूर्ण जुड़ाव और आसक्ति उत्पन्न हुए। ऐसा जुड़ाव जो पति पत्नी के संबंध में सदैव स्थापित हो ही जाता है। ऋषि अगस्त्य जो अन्यथा सभी से विरक्त थे, वो भी अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने लगे। देवी लोपामुद्रा के प्रति ऋषिवर के हृदय में अनुराग जागृत हो गया, किंतु अब उनके एक दूसरे से विलग होने में अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि अब देवी लोपामुद्रा का कावेरी नदी में परिवर्तित होने का समय आ गया था। स्वामी, आपके इस स्नेह स्पर्श ने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम्हारा साथ पाकर तो मैं कृतार्थ हुआ हूं लोपामुद्रा। अब वो समय अधिक दूर नहीं जब हमें एक दूसरे से दूर होने के लिए विवश होना होगा। स्वामी, नियति का भान है मुझे, वो समय निकट है जब तुम्हें नदी में परिवर्तित होकर मुझसे दूर जाना होगा। मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती स्वामी। प्रतिदिन इसी आशंका में घुलती रहती हूँ कि कब वो समय आएगा जब नियति को टालना असंभव हो जाएगा। अपनी आशंकाओं से मुक्ति पाओ, निर्णय लो कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी और मैं भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा।
क्या हो रहा है? स्वामी, स्वामी रोक लीजिए मुझे। मैं जा रही हूँ स्वामी, स्वामी मैं जा रही हूँ। नहीं, नहीं प्रिय, नहीं प्रिय। स्वामी मुझे रोक लीजिए, स्वामी मैं विवश हूँ, जा रही हूँ मैं। स्वामी, स्वामी। पिताश्री, माता जब नदी बन गई तो वो बही क्यों नहीं? वो ऋषिवर के कमंडल में कैसे आ गई? तुम नदी का प्रवाह नहीं बनोगी। यदि मेरा अनुष्ठान, मेरा तप सत्य है, यदि महादेव के प्रति मेरी आस्था सत्य है, तो तुम प्रवाहित नहीं होगी। मैं आदेश देता हूँ, रोक दो अपना प्रवाह, रोक दो अपना प्रवाह, रोक दो अपना प्रवाह। लोपामुद्रा प्रिय, मुझे छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं सदा अपने साथ रखूंगा तुम्हें। उसके पश्चात जब ऋषि अगस्त्य ध्यान मग्न हुए तो उससे बाहर नहीं आए और लोपामुद्रा कावेरी नदी के रूप में उनके कमंडल से बाहर नहीं आ सकी। और किसी में इतना साहस नहीं जो जाकर ऋषिवर का ध्यान भंग करे और उनसे लोपामुद्रा को नदी के रूप में प्रवाहित होने के लिए मुक्त करने का अनुरोध करे। गुरु अपने शिष्यों का आग्रह नहीं टाल सकते। कदाचित भैया को ऋषिवर के पास जाना चाहिए। वो मेरे गुरु हैं गणेश, मैं उनका ध्यान भंग करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उचित है, फिर मैं जाऊंगा ऋषि अगस्त्य के निकट। मैं माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित होने के लिए ऋषिवर के कमंडल से उन्हें मुक्त करवाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री कि मैं ऋषि अगस्त्य के पास जाकर उनके कमंडल से माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने का प्रयास करूं। प्रभु, क्या ये उचित है? अभी भ्राता नारायण, पुत्र कार्तिक, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और स्वयं आप भी ऋषि अगस्त्य की अपार शक्ति का वर्णन कर रहे थे। तुम्हें उनके तप को भंग कर उनके क्रोध को जागृत करने का इच्छुक थे, तो फिर गणेश उनके क्रोध से सुरक्षित कैसे रहेगा ना? माँ, ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी के मोह में उनको खोने की आशंका में ऐसा किया है। जब पिताश्री ने आपको माता सती के रूप में खोया था, तब उनकी क्या अवस्था हुई थी? आपको स्मरण है ना माँ? इसलिए माँ, ऋषि अगस्त्य का मोह भंग करने के लिए उन्हें मात्र एक संकेत देने की आवश्यकता है कि उनके इस निर्णय से दक्षिण में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऋषिवर से अधिक ये कौन समझ सकता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ जन कल्याण से ऊपर नहीं। उनका क्रोध, कहीं उससे तुम्हें कोई हानि ना पहुंचे। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं उनके क्रोध को जागृत नहीं करूँगा। मात्र इतना आभास कराऊंगा उन्हें कि माँ लोपामुद्रा का उनके कमंडल से मुक्त होना आवश्यक है। स्मरण कराऊंगा उन्हें कि कावेरी नदी बनकर दक्षिण की भूमि को तृप्त करना ही माता की नियति, उनके जीवन का उद्देश्य है।
विलक्षण है तुम्हारी बुद्धि पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी परिपक्वता। तुम अवश्य सफल होगे। किंतु पुत्र, माँ हूं मैं, 2 पुत्रों की माँ, इसीलिए मेरा विचलित होना तो स्वाभाविक है। किंतु तुम निसंकोच जाओ पुत्र, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता अवश्य प्राप्त हो। माँ ने तो मुझे आशीष दे दिया, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से मुझे और सहायता प्राप्त होगी। जाओ पुत्र, सबकी पीड़ा हरने हेतु अपना लक्ष्य सिद्ध करो। गणेश, दक्षिण के सभी जीवों के जीवन का विघ्न हरो, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। गणेश, मुझे ज्ञात है तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी अनुचित कदापि नहीं करोगे, किंतु ऋषिवर के क्रोध के प्रति सावधान रहना होगा तुम्हें। अवश्य भैया। माँ और संतान का बंधन भी विचित्र है। माँ संतान की चिंता करती है और उसे कठिनाइयों से संघर्ष करने का विश्वास और साहस भी देती है। मेरा पुत्र अवश्य सफल होगा। सफल होकर ही लौटूंगा मैं। सभी को चिंता मुक्त कर दक्षिण का संकट दूर करूंगा। प्रतीत होता है हम दक्षिण की ओर पहुंच चुके हैं। मूषक जी, अब तो हम ऋषि अगस्त्य के तप स्थल के निकट ही होंगे ना? प्रभु, ऋषिवर के स्थान के जितना निकट पहुंच रहा हूँ उतना ही भयभीत हो रहा हूँ मैं। क्यों? आप क्यों भयभीत हो रहे हैं मूषक जी? प्रभु, ऋषि अगस्त्य का तपोबल, उनकी शक्ति तो विख्यात है। मैं तो पूर्व में ही मूषक हूँ, अब कहीं उनके शाप से मैं चींटी ना बन जाऊँ। मूषक जी, व्यर्थ है आपकी ये चिंता। ऋषिवर आपको श्राप क्यों देंगे? प्रभु, आप उनकी पत्नी को उनके कमंडल से मुक्त करवाकर नदी में परिवर्तित करने जा रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि वो श्राप क्यों देंगे? मूषक जी, किसी भी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने में संकट तो आते ही है ना, किंतु उन पर विजय पाने के लिए ध्यान सदैव अपने उद्देश्य पर ही रखना चाहिए, मार्ग में आने वाले संकट और कठिनाइयों पर नहीं। उचित है प्रभु, मैं प्रयत्न करूंगा। वो देखिए मूषक जी, हो रहे ऋषि अगस्त्य। प्रभु के कहने पर भी मैं भयमुक्त होकर ऋषिवर के निकट जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूँ। मूषक जी, क्या हुआ? आपने अपनी गति धीमी क्यों कर ली? चलिए अब शीघ्र नीचे उतरिए। प्रभु, मेरा सुझाव मानिए तो आपको जो भी उपाय करना है यही ऊपर से कर लीजिए प्रभु। शीघ्रता से हमारा कार्य संपन्न भी हो जाएगा, फिर नीचे जाने की आवश्यकता ही क्या है। मूषक जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये विचार है आपका कि मैं ऋषिवर का कमंडल उठाकर यहाँ से ओझल होकर ये कार्य संपन्न करूँगा? उत्तम, अति उत्तम योजना है प्रभु। आप ना ऋषिवर का कमंडल उठा लीजिए, अपने हाथ में लेते ही उसे पलट दीजिएगा। हो गया कार्य पूर्ण, और इस प्रकार अति शीघ्र हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। और जब तक ऋषि अगस्त्य के नेत्र खुलेंगे हम यहाँ से जा चुके होंगे प्रभु। मूषक जी, हम यहाँ चौर्य कर्म करने नहीं आए हैं। हम सर्वप्रथम ऋषि अगस्त्य को उनके तप से बाहर निकालेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे उन्हें, और उसके लिए तो आपको सर्वप्रथम नीचे उतरना होगा। जी प्रभु। स्मरण रखिए मूषक जी, किसी अनुचित कर्म का विचार भी हमारे प्रयासों को निरर्थक कर देगा। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं नीचे उतरता हूँ प्रभु। इतने दिव्य महान व्यक्तित्व वाले ऋषिवर अगस्त्य के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ आज। पुत्र, तुम्हें कावेरी नदी को मुक्त कराना होगा ताकि उसका जल
जन जन तक पहुंच सके। ऋषिवर अगस्त्य का ध्यान मुझे भंग करना ही होगा ताकि मैं संपूर्ण वन्य जीव जंतुओं, वृक्ष आदि व मनुष्यों के प्राण रक्षित कर सकूं। प्रभु, जो भी करना है शीघ्र करिए ना, जिससे हम भी शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर सके। मूषक जी, ऋषिवर को उनकी तप से बाहर लाने की उचित युक्ति का विचार करने दीजिए मुझे। युक्ति का विचार? अर्थात प्रभु, अभी तक कोई युक्ति, कोई योजना नहीं है आपकी? मूषक जी, बड़ी सूक्ष्मता से योजना पर विचार करने की आवश्यकता है, जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप बार बार कुछ कहकर जिसमें बाधा डाल रहे हैं। यदि आपके पास कोई उत्तम योजना है तो आप क्यों नहीं बता देते मुझे, और यदि नहीं है तो मुझे शांति से विचार करने दीजिए। जी प्रभु। ऋषिवर का ध्यान कैसे भंग होगा? व्यवधान से प्रभु। व्यवधान से अर्थात? हाँ प्रभु, तीव्र वायु प्रवाह से आंधी उत्पन्न करिए आप। आंधी। उचित है मूषक जी। जी प्रभु। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं विवश हूँ। मुझे इस क्षेत्र के उद्धार के लिए ये आंधी उत्पन्न करनी पड़ रही है। प्रभु तो आंधी उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु ऋषिवर के नेत्र खुलने पर कैसा बवंडर उत्पन्न होगा, किसे ज्ञात। छिपने में ही भलाई है। ये आंधी तो ऋषिवर तक पहुंचने ही वाली है। कहीं इस वायु प्रवाह की आंधी के स्पर्श से ऋषिवर के क्रोध का ज्वालामुखी न फट जाए। अब शीघ्र भंग होगा ऋषिवर का ध्यान। विश्वास है मुझे गणेश सर्व समर्थ है, किंतु फिर भी मैं सशंकित हूँ। कहीं उसके साथ कुछ अप्रिय न घट जाए। गणेश का यह प्रयास सफल होने से अनेकों चिंताओं का अंत होगा। ऋषि अगस्त्य का क्रोध जागृत हुआ तो एक नवीन संकट उत्पन्न होगा। कैसी विकट परिस्थिति है ये। इसकी अधिक चिंता करूं मैं, इस बवंडर के टकराव से ऋषि अगस्त्य के ध्यान भंग होने की, अथवा बवंडर द्वारा इस कमंडल के गिरकर उल्टा हो जाने की। दोनों ही अवस्थाओं में गुरुदेव, ऋषि अगस्त्य कहीं क्रोध में आकर गणेश को कोई श्राप न दे बैठे। तपोबल के धनी ऋषि अगस्त्य ने यदि श्राप दिया तो वह अकाट्य होगा। प्रतीत होता है ऋषिवर का कमंडल अब गिरने ही वाला है। ये क्या हुआ? ऋषिवर के चारों ओर स्वर्णिम सुरक्षा का घेरा कैसे उत्पन्न हो गया? ज्ञात करता हूँ।
ये बवंडर तो इसी ओर लौट रहा है। हाँ प्रभु। मूषक जी सावधान। इससे रक्षित होना होगा। अब मैं कैसे बचूं? कुछ कीजिए प्रभु, रोकिए इस बवंडर को। इस बवंडर को आकाश की ओर धकेल देता हूँ मैं। हम रक्षित हो गए प्रभु। मूषक जी अब हम सुरक्षित हैं। अब ये वायु प्रवाह तो शांत हुआ, किंतु प्रभु इस बवंडर ने तो उलटकर मेरी ही दुर्दशा कर दी। हाँ मूषक जी, हमारा ये उपाय तो व्यर्थ हुआ। अब कुछ और सोचना होगा। और सोचना होगा? आप सोचिए प्रभु, मैं तो तनिक विश्राम कर लेता हूँ। इन टहनियों के प्रहार भी विद्युत के प्रहार समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। विद्युत सुना ना आपने प्रभु, विद्युत। हाँ हाँ, आपने अभी कहा था कि जैसे आपको लगा विद्युत प्रहार हो रहे हैं आप पर। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ विद्युत का प्रभाव अवश्य होगा ऋषिवर पर। उससे इनका ध्यान अवश्य भंग होगा। हाँ, कदाचित ये उचित रहेगा मूषक जी। आशा है ये युक्ति कार्य करेगी। मैंने वायु का सुझाव दिया था तो विद्युत के समान प्रतीत हुआ था। अब विद्युत के सुझाव से कहीं अग्निबाण न हो जाए मुझ पर। मेरा तो छिपना ही उचित है। ये विकराल मेघ उत्पन्न हो रहे हैं। अब आकाश में काले विकराल मेघों से घिर गया है। ऋषिवर तो अभी भी ध्यान मग्न ही है, किंतु उनका ध्यान भंग होते ही मैं भी संकट में पड़ सकता हूँ। मेरा इस वृक्ष की आड़ से स्वयं को सुरक्षित करना ही उचित है। प्रभु के समान मैं भी वृक्ष के ऊपर चढ़कर ही सुरक्षित हो सकूंगा। ये गणेश ने ये क्या कर दिया? विद्युत के प्रहार से ऋषि अगस्त्य अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। पुत्र गणेश, हमारी चिंता मुझसे व्याकुल कर रही है। मुझे इस वृक्ष से दूर हट जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये विद्युत तो मेरी ओर ही आ रही है।
जी। आप कुशल तो है ना मूषक जी? वृक्ष के ऊपर क्यों चढ़ गए थे आप? वृक्ष विद्युत को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये तो आपको भी ज्ञात होगा ना मूषक जी? हाँ प्रभु। मेरा मुख, मेरा सुंदर मुख, क्या हो गया इसे? देखिए प्रभु, मेरी सुंदर मुख पर कैसे काली माँ छा गई है। मेरी सुंदरता विलीन हो गई। नहीं मूषक जी, आप तो पूर्व के समान ही दिखाई दे रहे हैं। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। मूषक जी, बवंडर और विद्युत तो ऋषिवर का स्पर्श भी नहीं कर सके। इनसे भिन्न कुछ और उपाय करना होगा मुझे। प्रभु गणेश की सारी योजनाएं असफल हो रही हैं। मुझे शंका है, कहीं उसकी योजना का कोई भीषण परिणाम ना हो। कहीं ऋषि अगस्त्य अत्यधिक क्रोधित ना हो जाए। गणेश की युक्तियां। अभी तक गणेश ने अपनी बुद्धि से उपजी युक्ति का कहाँ प्रयोग किया है, और वही उसकी भूल है। बुद्धि का देवता है वो, उसे अपनी बुद्धि से युक्ति लगानी होगी, तभी सफल होगा वो। प्रभु, अब तो कदाचित भूकंप भी ऋषिवर को उनके तप से बाहर ला सकता है। हाँ प्रभु, मैंने विचार कर लिया है। नहीं मूषक जी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब नहीं। मैं आपके सुझाव लेता रहा, वो मेरी भूल थी, किंतु इस बार तो मैं अपनी बुद्धि की युक्ति पर ही चलूंगा। काग? प्रभु! मूषक जी, युक्ति तो मिल गई मूषक जी। कहाँ उड़े जा रहे हैं आप? प्रभु, मुझे यहाँ अकेले छोड़ गए। यदि ऋषिवर का ध्यान भंग हुआ तो, और मैं उनकी दृष्टि में पड़ गया तो अवश्य शाप दे डालेंगे मुझे। यदि मैंने ऊपर से कमंडल तक पहुंचने की चेष्टा की तो ऋषिवर का सुरक्षा घेरा अवश्य मुझे रोक देगा। कदाचित मुझे नीचे से धरती के भीतर से कमंडल तक जाना चाहिए। प्रभु, आप लौट आए? हाँ मूषक जी, लौट आया मैं, क्योंकि मुझे आपको एक कार्य सौंपना है। आपको यहाँ से ऋषि अगस्त्य तक धरती में सुरंग बनानी है। सुरंग का निर्माण करना है ऋषिवर तक? हाँ मूषक जी, जिससे मैं सुरंग के मार्ग से ऋषि अगस्त्य तक पहुँच सकूं। विलंब मत कीजिए आप। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। यदि मुझे कुछ हो जाए तो स्मरण रखिएगा कि मैंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी स्वामी भक्ति में। मैं हूँ ना मूषक जी, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, आप शीघ्रता कीजिए, अपना कार्य आरंभ कीजिए आप। जी प्रभु। मूषक जी, सुरंग का कार्य पूर्ण हो गया? प्रभु, सुरंग तो तैयार है, किंतु प्रभु ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने सुरंग तो बना दी, लेकिन ऋषि अगस्त के भय से सुरंग के दूसरी ओर बाहर निकलने का छिद्र ही नहीं बना पाया। ये क्या?
मूषक जी ने तो कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। सुरंग से बाहर निकलने के लिए छिद्र मुझे ही बनाना होगा। ये क्या? प्रभु तो कमंडल को गिराने वाले हैं। ऋषिवर के कमंडल के गिरने से कहीं अस्त का अनर्थ न हो जाए। विलंब उचित नहीं, शीघ्रता करो गणेश। कमंडल तो पुनः स्थित हो गया। हाँ गणेश, यही युक्ति उचित है। अपने पंख से उलट दो कमंडल को, मुक्त कर दो मां लोपामुद्रा को। हाँ प्रभु, उचित है। आपके पंख फड़फड़ाने से कमंडल गिर जाएगा। कार्य में जब तक सफलता ना मिले तब तक प्रयास करते रहना चाहिए।